Class 9th, subject chemistry, and our topic is mixture. बच्चों, इससे पहले हमने सब्सटेंसेस पढ़ा। सब्सटेंसेस हमने दो टाइप की होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेती हूँ। दो टाइप की सब्सटेंसेस होती हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा दो टाइप की प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा? मेटल पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, नॉन मेटल्स पढ़े, मेटलाइट्स पढ़े और कंपाउंड्स पढ़े। आज हमें इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ने हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं, हम उनको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो इनमें आता है मिक्सचर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्सड। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं, हम उनको बोलते हैं इट्स ए मिक्सचर। इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है इन एनी रेशियो। कोई कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी डेली बेसिस पे लें, जो हम मिक्सचर खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, जैसे अब भुजिया ही ले लो, उसमें क्या होती है? उसमें मूंगफली होती है, उसमें सेवियाँ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ ए मिक्सचर। इसमें कोई पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और कोई कम है, इन एनी कोएफिशिएंट है, इन एनी रेशियो है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर क्या होती हैं? ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, ये हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, होमोजीनियस यानी कि एक जैसा भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं, अलग अलग भी दिख सकते हैं और एक जैसे भी उनकी कंपोजिशन दिख सकता है। द प्रॉपर्टीज आर सेम एज द कॉन्स्टिट्यूएंट इज सॉलिड। उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी जैसा उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे अगर सॉलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड होगा तो प्रॉपर्टी भी सॉलिड होगी, अगर लिक्विड होगा तो प्रॉपर्टी भी लिक्विड ही होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। अब उसमें जो पार्टिकल्स है, उसको में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड। कैसे? बाय द हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ अ फिजिकल मेथड। तो जिससे हम मिक्सचर को हम सेपरेट, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। और एक मेथड है, फॉर एग्जांपल हम कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, जैसे NaCl की, सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो उसको हम कैसे, हम उसको भी फिजिकल मेथड से कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? बाय द इवापोरेशन। पानी जो होगा उसमें वो इवापोरेट हो जाएगा और साल्ट जो नीचे रह जाएगा। ठीक है। इट्स फॉर्मेशन, इसमें और एक है, इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज ऑफ द एनर्जी। जो इसकी फॉर्मेशन होती है मिक्सचर की, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, कोई भी एनर्जी इसमें नहीं लगती है। जैसे ना इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ना एब्जॉर्ब होती है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं फिक्स्ड होती है? ना में इसमें मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ना बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। लेकिन मेटल्स में जो हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दीज आर द इम्प्योर सब्सटेंस, दीज आर इम्प्योर कंपोनेंट्स। अब जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, ये दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट इज़ द होमोजीनियस एंड सेकेंड इज़ द हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में हम पढ़ते हैं। होमोजीनियस, दिस मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। देखो इसमें क्या होता है, जो होमोजीनियस होता है ये एक जैसा होता है, इसका कंपोजिशन एक जैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसे होते हैं, इसके कॉन्स्टेंट्स भी एक जैसे होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इज़ यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी कि होमोजीनियस है। अगर हम हेटेरोजीनियस की बात करेंगे, दिस मिक्सचर डज नॉट, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ना इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है यूनिफॉर्म, ना इसका कंपोजिशन सेम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, अगर हम ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स कर दें, जो ऑयल की लेयर होगी वो अलग दिखेगी और वाटर की लेयर अलग दिखेगी। सो दिस इज़ द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, वन मोर टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन भी क्या है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे हम बोलते हैं कोई सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन लो, जब हम साल्ट को पानी में मिक्स करेंगे, ये साल्ट सोल्यूशन बन जाएगी, या हम चीनी को पानी में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? वो भी क्या बन जाएगी? शुगर सोल्यूशन बन जाएगी। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी 2, 3 और
मोर मैनी। अब सोल्यूशन को हम कैसे बोलते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा या कभी कभी 3 कंपोनेंट्स भी हम मिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में हम वाटर में हम नींबू डालते हैं। अगर हमें लेमोडी बनानी होती है या लाइम वाटर बनाना होता है, वाटर में हम नींबू डालते हैं, साल्ट डालते हैं, थोड़ा टेस्ट करने के लिए शुगर भी डालते हैं, थोड़ा पेपर भी डालते हैं। तो ये सब क्या दिखेगा, होमोजीनियस ही दिखेगा ना, अलग अलग इसमें कोई चीज़ नहीं दिखेगी, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगी। हालांकि हमने इसमें 3-4 सब्सटेंसेस हम जब इसको मिक्स करेंगे, सो सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। बट द कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर, जो कॉमन टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं वो बाइनरी होते हैं, जिनमें 2 ही चीज़ें होती हैं। बाइनरी सोल्यूशन होता है वो वाले सोल्यूशन विद 2 कंपोनेंट, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट हम उसको बोलते हैं, सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और सोल्यूट हम वो बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक साल्ट सोल्यूशन बनाई, दिस इज़ अ सॉल्ट, इसमें हमने साल्ट डाला और वाटर डाला। अब जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और यहाँ साल्ट की क्वांटिटी कम है तो उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। जो सोल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एंड इट हैज़ एबिलिटी टू डिज़ोल्व। उसकी एबिलिटी ये होता है वो किसी भी सब्सटेंस को अपने में डिज़ोल्व कर देता है। और जो सोल्यूट होता है, इट हैज़ एबिलिटी टू गेट डिज़ोल्व, उसमें एबिलिटी होती है ताकि वो एकदम डिज़ोल्व, एकदम घुल जाता है। अगर हम इसमें देंगे साल्ट प्लस वाटर, साल्ट क्या है, साल्ट इज़ अ सोल्यूट एंड वाटर इज़ द सॉल्वेंट। होप आपको इतना समझ आया होगा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।